भृगु संगीता ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं पवन शर्मा। आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े साती। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चंगुल से संसार का कोई भी प्राणी नहीं बच पाता। शनि समय समय पर अपना रूप दिखाता ही रहता है। शनि कुंडली में 12 भावों में से 6 भावों पर अपनी आधिपत्य रखता है। कभी दशा में, कभी अंतरदशा में, कभी साढ़े साती में, कभी ढैया में, कभी गोचर में। शनि के बारे में अपनी साढ़े साती कैसे लगती है, कुंडली के अंदर साढ़े साती कैसे देखी जाती है, इस बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। एक ग्रह में ये एक घर बोलते हैं हम इसको, कुंडली के हिसाब से भाव बोल सकते हैं। ये लगन का भाव है, तो लगन की तो यहाँ चर्चा होगी नहीं कोई, खाना बोल देते हैं इसको। ये खाना है। एक खाने में शनि ग्रह जो है वो 2.5 साल तक एक खाने में बैठता है। हर खाने में 2.5 साल शनि ग्रह बैठेंगे। पहले 2.5 इसमें बैठेंगे, फिर इसमें, ऐसे चलते रहेंगे क्रम में। 30 साल में शनि पूरा एक चक्कर कुंडली का लगा लेते हैं। या समझ लीजिए कि शनि पूरा कुंडली का पूरा एक चक्कर 30 साल करीबन लग जाते हैं शनिदेव को। अब प्रश्न ये बनता है कि शनि की साढ़े साती कुंडली में कैसे देखे जाए, कैसे देखते हैं। उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि शनि जिस घर में बैठा है, जैसे यहाँ शनि मैंने आपको बैठाया है, इसको शनि को वृषभ राशि में, वृषभ राशि में शनि बैठ गया तो आप ये समझिए कि अगली राशि इसकी कौन सी है, मीन राशि। अगली राशि इसकी है मेष राशि। ये मेष राशि हो गई, ठीक है। मेष राशि में साढ़े साती लग गई, ये समझिए आप। जो ही वृषभ राशि में शनि आ जाएंगे तो साढ़े साती मेष राशि को स्टार्ट हो जाती है। कैसे? 2.5 साल यहाँ बैठेंगे, 2.5 यहाँ बैठेंगे और 2.5 यहाँ बैठेंगे। हर खाने में शनि 2.5 साल बैठते हैं, तो 2.5 हो गए, 2.5 हो गए, 5 और 2.5 हो गए 7.5। अब आप ये सोच रहे होंगे या समझ रहे होंगे कि यहाँ बैठने के बाद भी, जी, शनि जहाँ बैठेगा वहाँ से एक खाना पीछे, एक खाना आगे शनि की दृष्टि होती है। शनि अब यहाँ बैठा है तो ये समझो आप, ये हो गया मिथुन। मिथुन पे भी शनि की उतरती हुई साढ़े साती हो गई। उतरती साढ़े साती मिथुन पे हो गई। जो ही मिथुन ये वृषभ से और मेष में आ जाएगा, मिथुन की साढ़े साती उतर जाएगी और वृषभ पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब मेष राशि में, वृषभ राशि में जब शनि आ जाएंगे, इस राशि पे शनि आने के बाद इस राशि पे साढ़े साती स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 2.5, 5 और 2.5 7, 7.5 साल। तो ये मेष राशि की साढ़े साती हो गई। साढ़े साती आपको पता चल गई कैसे? ऐसे ही लगता है ढैया। ढैया बोलते हैं 2.5 साल की राशि, क्योंकि एक खाने में शनिदेव 2.5 साल बैठेंगे तो ढैया हो गया, उसको ढैया बोलते हैं। लगन से चौथे भाव में अगर शनि आके बैठ जाए तो उसको ढैया बोलते हैं। लगन से अष्टम भाव में, 8वें भाव में शनि आके बैठ जाए, उसे ढैया बोलते हैं। ये दो यहाँ और यहाँ शनि बैठ जाएंगे तो वो ढैया हो जाएगी। 2.5 साल की दशा, शनि की दशा लगन पे भी लागू मानी जाती है और राशि पे भी लागू मानी जाती है। लगन पे अगर साढ़े साती होती है किसी भी जातक या जातिका की, तो उसमें परेशानी थोड़ी सी कम होती है, ओनली शरीर का, क्योंकि यह घर शरीर का है, ये लगन का घर भी है। किसी का भी लगन यहाँ 2 नंबर हो जाएगा तो वृषभ हो जाएगा, 3 नंबर यहाँ आ जाएगा तो मिथुन लगन हो जाएगा, 4 नंबर अगर यहाँ आ जाएगा तो एक कर्क लगन माना जाएगा। तो वैसे मैं इसीलिए समझा रहा हूँ आपको कि ये लगन है। लगन पे साढ़े साती लगती है, अलग असर होता है। और राशि पे अगर साढ़े साती लगती है, जैसे आपकी कोई भी राशि है उस पे साढ़े साती लगेगी तो अलग असर होगा। लगन पे साढ़े साती लगती है तो क्या होता है, मानहानि, झगड़ा, मुकदमा, व्यर्थ का भ्रमण, धन से है तो दिमागी हालत पर असर पड़ता है।
मतलब ज़्यादातर शरीर का असर होता है, पूरे शरीर पर लगन पे लगे तो। लेकिन राशि पे लगेगी तो हर डिपार्टमेंट को खबर कर देता है, हर जगह इसकी दृष्टि पड़ेगी। अगर राशि पे रहेगा तो नुकसान ज़्यादा देगा और लगन पे रहेगा तो नुकसान कम देगा। ठीक है। अब प्रश्न ये बनता है कि 7.5 लगती है, शनि देव जो है वो एक अच्छे ग्रह माने जाते हैं, न्याय के प्रिय होते हैं। ये न्याय करने वाला ग्रह है शनि देव। और शनि देव तुला राशि 7 नंबर, तुला राशि कहीं भी आ सकती है। तुला राशि पे अगर शनि बैठे हैं, तुला राशि के शनि किसी की भी कुंडली में है तो वो अच्छे होते हैं, क्योंकि तुला राशि का मालिक है शुक्र, शुक्र इनका मित्र है, प्लस शनि जो है वो तुला राशि में उच्च के माने जाते हैं। इसीलिए तुला राशि का शनि उच्च का हो जाएगा। वो कुंडली जातक धारी जो है, जिसकी कुंडली है, उसको नुकसान कम देगा। 10 नंबर और 11 नंबर मकर और कुंभ राशि बनती है। मकर और कुंभ राशि शनि की खुद की राशि है। इसीलिए यहाँ पर शनि अगर विराजमान होंगे या यहाँ किसी भी की कुंडली में, किसी की कुंडली में अगर शनि मकर या कुंभ का होगा तो वो भी अच्छा माना जाता है। मकर और कुंभ का शनि 7.5 में भी उस जातक को इतना नुकसान नहीं करता जिसका मकर और कुंभ और तुला का है। तुला से उच्च का हो गया, ये दोनों उसके खुद के घर हो गए। इसीलिए यहाँ भी ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। 10 नंबर कहीं भी बैठ सकता है, 10 नंबर यहाँ भी नुकसान नहीं है। तीनों घर ऐसे हैं जिनमें शनि देव ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, जो है वो एक अच्छे ग्रह माने जाते हैं। लेकिन वो झूठ से, बदमाशी से या ये समझो कोई भी गलत काम आप करोगे, उसका दंड शनि देव 7.5 में हर जातक को देता है। वो हर जातक जातिका को दंड देने का अधिकार रखता है और ये चाहता है कि हर जातक या जातिका सही कर्म करे, सही मार्ग पे चले, उसको शनि कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब यह प्रश्न अलग है कि शनि नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तो वो कुंडली के अंदर ही पता चल जाता है। कैसे? जिसके अच्छे कर्म होंगे उसको तुला का, मकर और कुंभ का शनि आएगा उसकी कुंडली में। अच्छा, इनके शत्रु राशि जो है इनकी सूर्य, चंद्रमा और मंगल, 3 लगन जिसका भी होगा, सूर्य का लगन होगा तो वो होगा 5 नंबर सिंह राशि, चंद्रमा 4 नंबर और मंगल 8 नंबर और 1 नंबर। इनकी राशि, इनका लगन अगर होता है उस पे शनि देव ज़्यादा दृष्टि डालते हैं, या समझो थोड़ा सा सख्त व्यवहार होता है शनि का देव। बाकी मित्र राशियों में शनि देव का अच्छा प्रभाव होता है और वो लाभ भी देते हैं। ये बात नहीं है कि शनि देव सभी को नुकसान देते हैं, बहुतों को शनि देव लाभ भी देते हैं। उसका मेन कारण ये है कि शनि देव महाराज कोई भी गलती करता है उसका दंड देते हैं। आपने अगर कोई गलती नहीं करी है, शुरू से अच्छे पोजीशन में रहे हैं, अच्छा व्यवहार रखा है, किसी से कोई नाजायज़ संबंध नहीं किया है, किसी का पैसा नहीं खाया है, उस बंदे को शनि महाराज कभी कोई दंड नहीं देते, उससे सम रहते हैं, अच्छे रहते हैं। लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया है, अन्याय किया है किसी के साथ, तो उसको शनि महाराज, शनि देव अपनी दशा आते वक्त उसको दंड देते हैं। दंड देने के बाद भी शनि देव की एक विशेषता और भी है कि ये आदमी को साफ़ करने की कोशिश करते हैं, मेहनत करा के उसके जो भी गलत कार्य किए हैं उनको ठीक करवाने की कोशिश करते हैं, और लास्ट तक ये चाहते हैं कि उनकी राशि जो है वो बंदा, वो जातक अच्छे कर्म करके और बिल्कुल शरीफ और अच्छा बन जाए। ये शनि देव की विशेषता है। शनि के मित्र है बुध और शुक्र, और शत्रु मैंने आपको बताए। शनि की 3 दृष्टियां होती है, वो अलग होती है, उससे इनका कोई संबंध नहीं है। तो गोचर में अगर शनि यहाँ आ जाए और शनि यहाँ आ जाए तो ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये ढैया हो गया। ठीक है।
तुला का शनि प्लस होगा, प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये प्रॉफिट देने वाले ग्रह तीनों, या ये समझो राइट लगा देते हैं। ये तीनों ग्रह अच्छे माने जाएंगे, तुला का शनि, मकर का शनि और कुंभ का शनि। ठीक है, मकर और कुंभ और तुला का शनि होगा वो जातक के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। अब ये शनि अगर चौथे भाव में होगा तो क्या असर करेगा, प्रश्न ये उठता है। शनि अगर इस भाव में हो, ये घर किसका है, ये घर सुख का होता है, हर जातक के सुख का। चौथा भाव बता रहा हूँ, नंबर से मत चलना, अब भाव 1 2 3 4, चौथा भाव हो गया। यहाँ शनि आ गया, यहाँ शनि आ गया गोचर में अगर, तो ढैया लग गई, किसके लग गई, मेष लगन वाले के। मेष लगन जिसका होगा उसको ढैया लगेगी, क्यों, यहाँ 1 नंबर है। 2 नंबर होगा और चौथे भाव में आ जाएगा तो वृषभ के लगेगी। 5 नंबर होगा और यहाँ चौथे पे शनि आ जाएगा तो सिंह लगन के लगेगी। यहाँ जो नंबर है उसके ढैया लगेगी चौथे भाव में आने से। चौथा भाव है ये भाव वैसे होता है सुख का, माँ का भाव भी बोलते हैं इसको, सुख का भाव भी बोलते हैं। गाड़ी घोड़ा का सबका सुख, जो भी आरामदायक चीज़ होगी जातक की, वो इस भाव से देखी जाती है। जब गोचर में शनि, ढैया में शनि आ जाएगा तो यहाँ ये क्या करेगा, चौथे भाव का शनि गोचर में यहाँ आ गया तो ये मकान, माता, जनता, सुख, संतान, शिक्षा, छोटे भाई और प्रेम संबंधी आघात देता है। प्यार का आघात, जो भी चीज़ यहाँ से मिलती है उसको कट कर देगा, कम कर देगा, और ज़्यादा खराब होगा तो कट भी कर देगा। ये शनि की है। जहाँ शनि देखेगा, जहाँ शनि अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ये राशि किसकी है, चंद्रमा की राशि, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा इनका शत्रु है शनि का, तो यहाँ ही नुकसान करेगा, इस चीज़ को छीनने की कोशिश करेगा जिसका ये भाव है। तो यह सुख का भाव, सुख का भाव यहाँ है और शनि यहाँ विराजमान हो गए तो वो सुख को कम कर देगा जातक की। ठीक है, 8वें भाव का शनि क्या करेगा, 8वें भाव में अगर शनि है तो दैनिक रोजगार, सबसे पहले तो ये दैनिक रोजगार पे असर करेगा, क्योंकि ये सप्तम भाव है, ये बिजनेस का, व्यापार का भाव भी होता है, पत्नी का भाव भी होता है, उससे अगला भाव है, इसीलिए क्या करेगा, रोजगार पे झटका लगाएगा, रोजगार को कम कर देगा, दैनिक रोजगार को। ठीक है, पति पत्नी में आपस में अनबन कर देगा, भाग्य धर्म का नाश करेगा और सेहत पर असर करेगा, शरीर के ऊपर भी असर करेगा। अष्टम भाव का ये नुकसान करेगा और ये इसका। वैसे हर घर में अगर शनि देखा जाए तो राशि के हिसाब से भी अपन फैसला कर सकते हैं। जैसे ये अष्टम भाव है, यहाँ अगर कल्पना कीजिए आप कि यहाँ अगर ये मान लो 2 नंबर यहाँ हो गया, लगन 2 नंबर का हो गया, तो ये सीधा यहाँ 7 नंबर आएगा। यहाँ शनि आके बैठेगा तो नुकसान कम करेगा, आपको मैंने बताया था, क्योंकि उछका हो जाएगा। तुला लगन का, तुला राशि पे अगर शनि आ गया तो वो उछका हो गया। तो यहाँ भी अगर शनि बैठा है तुला लगन, ये तो वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन तो इसका शत्रु की राशि है, लेकिन यहाँ अगर तुला आ गए, 7 नंबर आ गया, किसी के कुंडली में अलग अलग है सबकी कुंडलियाँ, तो उसमें ये ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। यहाँ भी अगर 2 नंबर आ गए, मान लो 2 नंबर यहाँ आ गए तो ये वृषभ राशि हो गई। ठीक है, 2 नंबर यहाँ कब आएंगे, 1 नंबर यहाँ आएगा, 12 यहाँ आएगा, 11 यहाँ आएगा। 11 का मतलब हो गया मकर, मकर का लगन हो गया, तो मकर के लगन को वैसे भी नुकसान नहीं देगा शनि। ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। हर चीज़ समझो, कोई चीज़ अगर आपके नहीं समझ में आए, किसी भी जातक को किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपसे पूछना है, आप कमेंट करके मेरे से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री राम।